रेडी, स्टार्ट। विगत सैकड़ों वर्षों में अनेक सभ्यताएं फली फूली तथा इनके मूल में कोई न कोई आविष्कार मुख्य भूमिका निभाता रहा, चाहे वह लोहे तांबा का आविष्कार हो या कांसे का विराम। विगत सभ्यताएं भले ही लोह कांस्य युग पर गर्व महसूस करें, परंतु आधुनिक युग का एकमात्र आविष्कार जो प्राचीन युग के लोहे और कांसे के औजारों की तरह सर्वव्यापी हो गया है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। विराम। कंप्यूटर चमत्कारी आयामों वाला आविष्कार है जिससे मानव जीवन में क्रांति आ गई एवं अभी यह प्रक्रिया जारी है। विराम। पिछले 70 वर्षों में मानव कार्यों के जितने भी प्रसार क्षेत्र हैं उनमें कंप्यूटर ने अपना स्थान बना लिया है। विराम। इस तथ्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि आने वाली दुनिया कंप्यूटर की होगी। विराम। पैरा। आज कंप्यूटर जीवन के प्रत्येक कार्यात्मक क्षेत्रों कृषि, मौसम भविष्यवाणी, वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजाइन, बैंक एवं वित्तीय संस्थान, अंतरिक्ष अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं मीडिया, औषधि, विमानन, रेल यातायात, नियंत्रण, भाषा अध्ययन, साहित्य एवं मनोरंजन इत्यादि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। विराम। पैरा। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसका प्रयोग गणना करने एवं सूचनाओं के प्रसंस्करण में होता है। विराम। इसके द्वारा आंकड़ों को काफी सफलतापूर्वक शीघ्रता से निपटाया जा सकता है। विराम। तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर प्रत्येक क्षेत्र का काम कर सकता है, यह केवल सोच नहीं सकता। विराम। आने वाले वर्षों में शायद यह भी संभव हो जाए। विराम। इसके संचालन के लिए एक मनुष्य एवं निर्देशों की एक अनुक्रमणिका जिसे प्रोग्राम कहते हैं की आवश्यकता पड़ती है। विराम। सूचना संग्रहण इकाई को मेमोरी कहा जाता है। विराम। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक कीबोर्ड होता है जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है। विराम। कंप्यूटर द्वारा निर्गत प्रसंस्कृत आंकड़े इसके स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। विराम। यदि इन्हें छपा हुआ देखना चाहते हैं तो प्रिंटर की सहायता से वह भी संभव है। विराम। लैपटॉप कंप्यूटर का अति संक्षिप्त तथा सुपर कंप्यूटर वृत्त रूप है। विराम। इसके दो भाग होते हैं, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। विराम। मशीनी उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक संबंधी भाग हार्डवेयर तथा दूसरा भाग सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसे प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। विराम। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल होते हैं और अंकों की द्विआधारीय पद्धति पर कार्य करते हैं। विराम। पैरा। अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बाबेज को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। विराम। प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम लेडी एडा द्वारा तैयार किया गया। विराम। 1937 में मार्क एक नामक प्रथम कंप्यूटर को तैयार किया गया। विराम। कंप्यूटर की द्विआधारी पद्धति या बिनारी सिस्टम डॉक्टर न्यूमैन द्वारा प्रयुक्त किया गया। विराम। यदि भारत
की बात की जाए तो 1955 में कंप्यूटर का विकास प्रारंभ हुआ, परंतु 1984 में ही इसे महत्व प्राप्त हुआ विराम। वर्ष 1998 की शुरुआत में भारत ने अपना सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का विकास कर लिया विराम पैरा। आज तक कंप्यूटरों का जिस भी क्षेत्र में प्रयोग किया गया है वहां इनका विकल्प नहीं मिल सका है विराम। स्थिति यह है कि यदि थोड़े समय के लिए इनका प्रयोग रोक दिया जाए तो समस्त उद्योग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद से हो जाएंगे विराम। तात्पर्य यह है कि इनका प्रयोग प्रबंधन, संगठन एवं आयोजन से लेकर उत्पादन के स्तर तक हो रहा है विराम। रोबोट जिसे कंप्यूटर की सहायता से संचालित किया जाता है का प्रयोग फैक्ट्रियों की असेंबली लाइन में धड़ल्ले से हो रहा है विराम। ये खतरनाक तथा थका देने वाले कार्यों को भी सफलतापूर्वक कर लेते हैं विराम। आजकल तो वैयक्तिक रोबोटों का आविष्कार किया जा रहा है जिसका प्रयोग कर विकलांग लोग भी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन रहे हैं विराम। इसके अतिरिक्त खतरनाक रसायनों एवं धातुओं की उच्च तापमान पर अभिक्रिया मानव के निर्देशों से रोबोट सरलतापूर्वक कर लेते हैं विराम पैरा। कंप्यूटर ने पूरे विश्व को एक ग्राम में तब्दील कर दिया है विराम। ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल फोन ने दुनिया की दूरी लगभग मिटा दी है विराम। पत्र हो या चित्र या चलचित्र कुछ ही पलों में दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचाया जा सकता है विराम। यहाँ तक कि घर के छोटे मोटे कामों के लिए या बातचीत के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग हो रहा है विराम। प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो भी कंप्यूटर के प्रभाव से नहीं बच पाए विराम। कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है विराम। कंप्यूटर पर ही कोई दस्तावेज बनाया जा सकता है, उसे मॉनिटर पर दिखाया जा सकता है, दस्तावेज में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं, फिर उनका प्रिंट लिया जा सकता है या वर्ल्ड वाइड वेब की सहायता से पूरे विश्व के साथ साझा किया जा सकता है विराम। सोशल नेटवर्क ने विश्व के संचार का पूरा ढंग ही बदलकर रख दिया विराम। ऐसे साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर, यूट्यूब, व्हाट्सएप ने वैश्विक संचार को नई दिशा दी और अपनी बात को विश्व पटल तक पहुंचाने में हमारी मदद की विराम। इन सोशल साइट्स का उपयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि लोग अब इसके आदी हो चुके हैं और इसके बिना एक दिन भी निकाल पाना एक चुनौती ही हो गया है विराम पैरा। शिक्षा के क्षेत्र को कंप्यूटर ने एक नई दिशा प्रदान की विराम। आज शायद ही कोई ऐसा विषय या कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर कुछ ही पलों में न मिल सके विराम। कंप्यूटर में इतनी अधिक भंडारण क्षमता है कि वह हजारों पुस्तकों की सूचना स्वयं में संचित कर सकता है और इसी कारण कंप्यूटर ने बड़े भारी वस्तुओं को समाप्त कर शिक्षा प्रणाली की दशा पूर्णतः रूपांतरित कर दी है विराम। अब सभी संस्थान छात्रों से कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े हैं विराम। कंप्यूटर ने लाइब्रेरी को भी डिजिटल फॉर्म में बदल दिया है। अब दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा ग्रहण करना
और ऑनलाइन एजुकेशन अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं विराम। सभी विश्वविद्यालय अब ऑनलाइन कोर्स कराने लगे हैं विराम। एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज सभी अपने संचालन के लिए तथा निर्बाध सेवा के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं विराम। यहाँ तक कि बिजली, पानी, कृषि व्यवस्था में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है तथा सेवाओं की कार्यप्रणाली में सुधार भी आ रहा है विराम। कंप्यूटर का प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में भी अत्यधिक हो रहा है विराम। मरीज से संबंधित डाटा रखना स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता करता है विराम। आजकल तो रोबोट जो कि एक प्रकार के कंप्यूटर ही हैं द्वारा सर्जरी भी संपन्न की जाने लगी है विराम। ईसीजी, रेडियोथेरेपी कंप्यूटर के बिना असंभव थी विराम। रक्षा संबंधी यंत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है विराम। मिसाइल के निर्माण की बात हो या अन्य शस्त्रों के निर्माण तथा नियंत्रण की विराम, कंप्यूटर के बिना रक्षा क्षेत्र का काम करना लगभग असंभव है विराम। इसके अलावा मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, आर्किटेक्चर आदि में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है विराम। आप सभी को उक्त टेस्ट सीरीज कंप्यूटर से टाइप करके PDF फाइल बनाकर मुझे भेजनी है।